अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है जो कि एक मेगा ट्रेड डील मानी जा रही है। हाउ टू अफेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर फॉर दिस ट्रेड डील। तो भारत में जो है कृषि सिर्फ रोजगार नहीं है बल्कि ग्रामीण जीवन शैली का हिस्सा है जो 70 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका देता है यानी रोजगार देता है। विकसित देशों की बड़ी कंपनियां भारतीय बाजार में सस्ते अनाज पहुंचाकर किसानों की आय पर असर डाल सकती हैं। क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जो है वह कृषि निर्यात के लिए भारत को अहम बाजार मानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वह आप देख ही सकते हैं कि नंबर टॉप 1 पर है। और जो भारत की एग्रीकल्चर जो है एक्टिविटी में अपनी जीवन शैली बनाकर रखे हुए है, जिस लिहाज से देखा जाए तो कृषि एवं जो डेयरी फार्म उससे इंडिया की जो ग्रामीण जो इलाके हैं वो इसी पर बेस हैं, यानी एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्म। तो 70 करोड़ से अधिक लोगों को जो रोजगार देते हैं। और यदि देखा जाए तो वहीं भारत में यह जो जीवन यापन की एकमात्र सहारा है। वैश्विक खाद्य व्यापार का यदि देखा है तो 90% से अधिक हिस्सा जो है 5 जो बहुराष्ट्र कंपनी है उनके नियंत्रण में है, जिनमें देखा जाए तो अपने किसानों को भारी सब्सिडी देने वाले विकसित देशों की इन कंपनियों में अगर भारत में यदि कृषि आयात शुल्क में छूट देता है तो देश में सस्ते अनाज और उत्पादों की बाढ़ आ सकती है, जिससे भारतीय किसानों की आय और उनके रोजगार पर गंभीर असर पड़ेगा। ज्यादा जो बाजार चाहते हैं वो विकसित देश से देखा जाए तो उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ जैसे देशों के लिए कृषि एक बड़ा व्यापारिक उद्योग है। बड़े पैमाने पर मशीनी खेती एवं भारी सरकारी सब्सिडी से अमेरिका और अन्य विकसित देश भारत को अपने निर्यात विस्तार के लिए आकर्षक बाजार मानते हैं। यदि आपने देखा हो तो जब स्वदेशी मूवमेंट चला था जिस समय गांधी जी थे, तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू उन्होंने जब देखा कि जो भारत के लोग हैं वो जिस कपड़े को बुनते हैं, जिसमें उनकी मेहनत लगती है, उसकी कॉस्ट जो है बहुत चीप प्राइस में यहाँ से ले जाते थे, नाकर यहाँ बेचते थे, जो जिससे देखा जाए तो मार्केट इफेक्ट होता ही था। कुछ यूं ही यदि देखा जाए तो भारतीय जो एग्रीकल्चर है उसके मार्केट में भी इसी प्रकार का इफेक्ट पड़ सकता है।